हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेट लैब टेक टिप्स। क्या देख रहे हो आप मेरे हाथ में? दिस इज द Ryzen 9 7900X प्रोसेसर एंड हमारे चैनल पर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड मतलब प्रेस्टिजियस बात है हमारे चैनल के लिए कि हमें एक ऐसा मौका दिया गया कि लेटेस्ट टेक को हमें टेस्ट और बेंचमार्क करने के लिए मिला। तो इस वीडियो में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं AMD का Ryzen 9 7900X प्रोसेसर। थोड़ी सी AMD की नई टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स के बारे में आपको बताएंगे, क्या क्या अपग्रेडेशंस हैं और क्या क्या आप लोगों के लिए, चाहे आप गेमर हो, चाहे आप एडिटर हो या प्रोडक्टिविटी का काम करते हो, तो आपके लिए AMD ने क्या क्या सरप्राइजेस भर के रखी हैं अपने इन नए प्रोसेसर्स के साथ। और हाँ, इसको टेस्ट भी करेंगे गाइस, क्योंकि जितने भी मार्केट में प्रोसेसर्स चलते आ रहे हैं, चाहे इंटेल के हो या AMD के ही लास्ट जनरेशन के प्रोसेसर्स हो, जो इसकी प्राइस रेंज और कॉम्पिटिशन में है, उससे आपको टेस्ट एंड बेंचमार्क करके दिखाएंगे कि इसकी क्या परफॉर्मेंसेस हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। बहुत सारे बेंचमार्क्स, कुछ फीचर्स हैं जो आप लोग जरूर से मिस नहीं करना चाहोगे। इनफैक्ट दुनिया में ही पहली बार ये फीचर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का एक छोटा सा लाइक एम रहता है, उसको कराने में हमारी मदद करिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी वेबसाइट jetlabtechnologies.com को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज करिए। यहाँ पर आपको कैसे बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड्स, एडिटिंग पीसी बिल्ड्स, इनफैक्ट आप अपनी नीड के हिसाब से कोई भी पीसी बिल्ड कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर अपने लिए आप कोई भी कस्टम पीसी बिल्ड कंपोनेंट भी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा एट वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेस इन द मार्केट राइट नाउ। इनफैक्ट आप यहाँ पर EMI फीचर्स को भी अवेल कर सकते हैं, चाहे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूजर भी हैं। EMI फैसिलिटीज इस वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, बेंचमार्क से बढ़ने से पहले कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो AMD अपने Ryzen 7000 सीरीज के साथ लेकर आया है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइस, कंपैटिबिलिटी चेंज हो रही है। AMD has now shifted from AM4 to AM5, मतलब कि AM5 एक नया सॉकेट है जो AMD लेकर आ रहा है। एक्चुअली LGA 1718 सॉकेट। आपको DDR5 सपोर्ट एंड PCI Gen 5 सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो एवरीथिंग इज वेरी मच टॉप नॉच इन द मार्केट राइट नाउ। जो सपोर्ट है ये AMD अराउंड 2025 तक रखने वाला है। तो आने वाले जो भी जनरेशंस हैं वो AM5 सॉकेट के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली हैं। जो AMD की लास्ट जनरेशन थी 5000 सीरीज से अगर कंपेयर किया जाए तो फ्रीक्वेंसीज में भी मेजर गेन्स हैं। 600 to 800 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज तक बढ़ गई हैं। जो बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसीज हैं आर ओवर एंड अबव 5 गीगाहर्ट्ज का जो एक बेंचमार्क था उन्होंने वो क्रॉस कर रखा है। एंड इसके अलावा अगर सिंगल कोर और मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस की बात करें तो IPC गेन्स और फ्रीक्वेंसी गेन्स की वजह से सिंगल कोर परफॉर्मेंसेस भी अराउंड 29% तक इंक्रीज्ड हैं एज कंपेयर टू द 5000 सीरीज। और मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको बेंचमार्क्स पर भी दिखाने वाला हूं। सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, AMD की जो 7000 सीरीज है वो उसकी 5000 सीरीज से अराउंड 62% तक ज्यादा पावर एफिशिएंट है। मतलब कि अगर हम दोनों ही प्रोसेसर्स में सेम अमाउंट ऑफ पावर दें तो AMD 7000 सीरीज 62% तक बेटर परफॉर्म कर सकती है एट दैट गिवन अमाउंट ऑफ पावर। गाइस, अब ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि क्या क्या नए फीचर्स हैं जो आ रहे हैं, बट एक्चुअली में कुछ ऐसी चीजें हैं जो 7000 सीरीज में और आई हैं जिसमें सबसे मेजर जो इंपैक्ट आएगा वो आएगा कि अब AMD के जो ओवरक्लॉकेबल प्रोसेसर्स हैं उनमें भी आपको iGPUs देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब कि AMD Ryzen 7000 सीरीज इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आ रहा है। इसमें आपको AMD की लाइट ड्यूटी RDNA 2 ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ज्यादा हाई एंड आप इसमें फंक्शंस नहीं कर पाओगे, बेसिक फंक्शंस कर पाओगे। जैसे कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड खराब होता है, आपका पीसी बंद नहीं पड़ेगा, आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के थ्रू अपने पीसी की नॉर्मल यूजेबिलिटी कर सकते हो। ऑब्वियसली हाई एंड जॉब्स जो ग्राफिक कार्ड्स करते हैं वैसे नहीं, बट बेसिक जॉब्स आप इससे कर सकते हो। इसमें आपको वीडियो एनकोड एंड डिकोड के फंक्शंस भी देखने को मिल जाएंगे जो कि एक्चुअली में आपकी स्ट्रीमिंग में मदद करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एनकोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा फीचर है। इंटीरियर ग्राफिक्स के आने की वजह से AMD जो है अब एक्चुअली में जो ऐसी मार्केट है जहां पर हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स नहीं चाहिए, सिर्फ CPU की परफॉर्मेंसेस ही उनके लिए मैटर करती हैं, तो इन हाई एंड CPUs को वो यूज कर सकते हैं विद द मिनिमल अमाउंट ऑफ ग्राफिक्स जो भी चाहिए होते हैं। तो RDNA 2 जो लाइट ड्यूटी ग्राफिक्स हैं वो भी अब यूज हो सकते हैं विद दीज हेवी ड्यूटी प्रोसेसर्स। अभी भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। देयर आर अ लॉट मेनी फीचर्स एक्चुअली में 7000 सीरीज के साथ नए आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट इस पूरे इंडस्ट्री में ही इट इज अ वेरी न्यू थिंग टू हैव। बट उससे पहले मुझे पता है कि आप सब लोगों को बेंचमार्क्स चाहिए, एक्चुअली में परफॉर्मेंस कैसी है इस प्रोसेसर की। तो Ryzen 9 7900X की हम जो बेंचमार्क्स करने वाले हैं उसके लिए हमने जो टेस्ट बेंच तैयार करा है वो भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड यूज करने वाले हैं वो होगा MSI की तरफ से आने वाला उनका MEG X670E Ace मदरबोर्ड। इसमें आपको PCI Gen 5 सपोर्ट देखने को मिल जाएगा एंड इट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम X670 मदरबोर्ड्स इन द मार्केट राइट नाउ। इसके अलावा गाइस हम रैम के लिए जा रहे हैं। DDR5 रैम की 2 स्टिक्स यूज करने वाले हैं।
किंगस्टन फ्यूरी की तरफ से आने वाली उनकी RGB स्टिक्स हैं ये 16GB की 2 स्टिक्स हैं क्लॉक्ड एट 6000 मेगाहर्ट्ज। क्योंकि AMD की तरफ से क्लेम किया जाता है कि 6000 मेगाहर्ट्ज जो है वो उनके Ryzen 7000 सीरीज प्रोसेसर के लिए इज जस्ट द राइट स्वीट स्पॉट, जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा वो एक्चुअली पॉसिबल कैसे है। बट टॉकिंग अबाउट अदर कंपोनेंट्स, पावर सप्लाई हम लोग यूज करने वाले हैं ASUS की तरफ से आने वाली उनकी ROG Thor 1000 वॉट की प्लैटिनम रेटेड पावर सप्लाई, एंड दैट इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम पावर सप्लाईज इन द मार्केट राइट नाउ। फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई विद LCD डिस्प्ले, जहां पर आपको वॉटेज की सारे के सारे डिस्प्लेस आते रहते हैं। इसके लिए कूलिंग के लिए वी आर गोइंग विद डीपकूल का AIO लिक्विड कूलर जो उनका Castle 360 EX है। उसके बाद हम जा रहे हैं ताकि इसके जो टेम्परेचर्स हैं वी नो के 170 वॉट पर रन करता है तो अच्छी खासी हीट भी जनरेट होने वाली है, तो उसके लिए 360 mm liquid cooler was the minimum that was recommended from AMD. Hello guys, graphic card के लिए we are going with the Inno3D RTX 3080 Ti still X4 मॉडल, जो कि one of the most premium graphic cards है from Nvidia. अब अगर इंटेल के लिए बात करें तो इंटेल के लिए भी लगभग सब कुछ सेम है, सिर्फ प्रोसेसर और मदरबोर्ड का ही अंतर है। प्रोसेसर के लिए i9 12900K तो प्रोसेसर हो गया हमारा। इसके अलावा MSI का ही MPG Z690 गेमिंग एज वाईफाई DDR5 वेरिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी सभी कंपोनेंट सेम है। एंड अगर बात करें Ryzen 9 5900X की तो 5900X के साथ हम लोग ASUS का X570 टफ गेमिंग प्रो वाईफाई मॉडल हम लोग यूज कर रहे हैं। बाकी DDR4 रैम सिर्फ यूज हो रही है क्लॉक्ड एट 3600 मेगाहर्ट्ज, 16GB की 2 स्टिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्ट विद द बेंचमार्क्स। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमने लास्ट के अपने जो 2 से 3 दिन है, सुबह से लेकर शाम तक हर एक समय इस प्रोसेसर को हम लोगों ने टेस्ट किया है। बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इसमें और जेन्युइनली जो बेंचमार्क्स भी निकल कर आए हैं दे आर एक्चुअली वेरी अमेजिंग, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करेंगे पहले गेमिंग बेंचमार्क से एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम सिंथेटिक बेंचमार्क्स। बीच बीच में आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि और क्या नई टेक्नोलॉजी फंक्शंस इस Ryzen 7000 सीरीज में नए आए हैं। गेमिंग बेंचमार्क्स के लिए हम लोगों ने लगभग सारी गेम्स ही 1080p पर अल्ट्रा सेटिंग्स पर टेस्ट करी हैं, बिट मोर रियलिस्टिक, क्योंकि बेसिक अगर 1080p पर आप परफॉर्मेंस जज कर लोगे तो हाई एंड पर भी आपको पता चल ही जाएगा। सो गाइस, सबसे पहले भी टेस्टेड Far Cry 6, जिसमें 1700X की जो परफॉर्मेंस थी वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। इसमें हमें ऑन एन एवरेज अराउंड 139 FPS देखने को मिले। एट द सेम टाइम जब हम लोगों ने 1200K को टेस्ट किया तो उसमें 6% बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिली, जिसमें अराउंड 148 FPS देखने को मिल रहे थे। एंड इसके अलावा 1500X में परफॉर्मेंस 25% लोअर थी, अराउंड 105 FPS के करीब हम लोग क्लॉक कर पा रहे थे। बाद हम लोगों ने टेस्ट किया Cyberpunk 2077 को। 1700X में अराउंड 168 FPS थे, 1500X में अराउंड 156 FPS थे एंड 1200K में अराउंड 168 FPS थे। अगर कंपेयर किया जाए Ryzen 9 1700X को और 1200K को तो दोनों की परफॉर्मेंसेस लगभग एक जैसी ही थी अगर Cyberpunk की बात करें तो। अगर Watch Dogs Legions की बात करें तो 1700X में अराउंड 156 FPS देखने को मिले, 1500X में अराउंड 103 FPS देखने को मिले एंड 1200K में अराउंड 159 FPS देखने को मिले। सो 1200K मार्जिनली बेटर परफॉर्म कर पा रहा था ऑन एन एवरेज अगर Watch Dogs Legion की बात करें। फिर गाइस हम लोगों ने Rainbow Six Siege भी खेल के देखी, जिसमें 2900X के अराउंड 572 FPS आ रहे थे, बट 1500X अराउंड 7% लोअर परफॉर्म कर रहा था एट 528 FPS। एंड अगर 1200K की बात करें तो अराउंड 568 FPS मेंटेन हो रहे थे। We tested one of the most playable games in India right now, जो कि काफी पहले लॉन्च हो रखी थी बट अभी भी बहुत सारे लोग खेलते हैं इसको, GTA 5 में 1700X जो है वो एक्चुअली में 1200K से थोड़ा सा नीचे परफॉर्म कर रहा था। 176 FPS थे 1700X में और 169 FPS थे 1500X में एंड लास्टली 1200K में अराउंड 180 FPS देखने के लिए मिले। अब गाइस हम लोगों ने टेस्ट किया F1 2021 को, जिसमें 1700X में अराउंड 360 FPS देखने के लिए मिले एंड दैट वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी गुड। मैंने एक्चुअली में F1 को इतने हाई FPS आज तक कभी परफॉर्म करते हुए नहीं देखा विद एन RTX 3080 Ti। एट द सेम टाइम 5900X में बिल्कुल ही अलग कहानी थी, उसमें मतलब अराउंड 20% तक लोअर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली अराउंड 288 FPS एंड 12900K ने अराउंड 11% लोअर परफॉर्म किया 328 FPS। सो F1 में 1700X जो है वो एट पार ही परफॉर्म कर रहा था एंड जो मार्जिन्स हैं दे वर एक्चुअली में वेरी बिग, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर आप 1080p पर गेमिंग कर रहे हो तो। शैडो ऑफ द टूम रेडर हम लोगों ने टेस्ट किया, जिसमें अराउंड 205 FPS आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1700X ने क्लॉक करे, 162 FPS 5900X ने क्लॉक किया एंड 185 FPS 100K क्लॉक कर पा रहा था। We tested the Red Dead Redemption 2, जिसमें 149 FPS क्लॉक कर रहा था 1700X, 1500X अराउंड 132 FPS क्लॉक कर रहा था एंड 1200K सबसे ज्यादा अराउंड 156 FPS क्लॉक कर पा रहा था। एंड इसके बाद भी टेस्टेड गॉड ऑफ वॉर, जिसमें ऑन एन एवरेज अराउंड 205 FPS 1700X में थे, 1500X में अराउंड 72 FPS थे
एंड 12900K में अराउंड 196 FPS थे, जो कि एवरेजली सिमिलर ही है 1700X से, जैसे कि बाकी गेम्स में हम रिजल्ट्स देख ही पा रहे हैं। लास्टली CSGO को हम लोगों ने ट्राई किया, जो कि कंपैरेटिव गेमिंग के लिए था कि कंपैरेटिव गेमिंग में क्या परफॉर्मेंसेस रहती हैं इन प्रोसेसर्स की। तो 582 FPS थे 7900X में, 498 FPS थे 1500X में एंड 617 FPS थे 12900K। सो 12900K जो है वो CSGO में बेटर परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि ये जो गेम है ये एक्चुअली में प्रोसेसर इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पर एक्चुअली में प्रोसेसर की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है एंड 12900K अराउंड 6% तक बेटर परफॉर्म कर रहा था। इन सभी गेम्स में ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस तो मैटर करती है, बट प्रोसेसर भी बहुत अच्छा कॉम्पनसेट कर रहा था अगर गेमिंग की बात करें तो। एंड एट द सेम टाइम अगर टेम्परेचर्स भी देखें तो वो इतने ज्यादा हाई नहीं जा रहे थे। बट AMD की तरफ से कुछ एक ऐसी रेवलेशंस हैं जो एक्चुअली में आप लोगों को जरूर से सुननी चाहिए। तो इसमें जो टेम्परेचर्स एंड थर्मल्स भी थे वो एक्चुअली में कंट्रोल में थे। अराउंड 60-70 डिग्री से ज्यादा प्रोसेसर नहीं जा रहा था, क्योंकि प्रोसेसर इंटेंसिव नहीं होती जब आप गेमिंग की बात करते हैं। मेजॉरिटी लोड जो है वो ग्राफिक कार्ड के ऊपर ही आता है, बट एट द सेम टाइम कंपनसेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। बट इसके साथ गाइस मैं आपको एक और चीज ऐड करना चाहता हूं, जो कि एक नया फीचर है एक्चुअली AMD की तरफ से आने वाला, जिसको AMD कह रहा है उनका AMD इको मोड, कि एक ऐसा फीचर है जो आपके प्रोसेसर को लोअर TDPs पर रन करेगा, गेट समवॉट सिमिलर परफॉर्मेंसेस। कोई 105 वॉट का प्रोसेसर है वो अराउंड 65 वॉट्स पर चलना शुरू हो जाएगा विद दिस, एंड अगर कोई 170 वॉट का प्रोसेसर है वो 105 वॉट्स पर चलना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपकी नीड नहीं है, इतना हाई डिमांडिंग प्रोसेसर नीड्स नहीं है, तो अपने प्रोसेसर को लो TDPs पर यूज करके पावर भी सेव कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आपको परफॉर्मेंस में भी कुछ ज्यादा मेजर सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। सो इसको यूज करने के लिए AMD अपना Ryzen Master एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज करने वाला है, अप्रोप्रिएट सॉकेट करंट एंड पावर एडजस्टमेंट्स करेगा टू रिस्ट्रिक्ट पावर कंजम्पशन। वैसे AMD ने इसको प्रूव करने के लिए कुछ चार्ट्स भी दिए, जिसमें Ryzen 9 7950X को जब टेस्ट किया गया एट 65 वॉट्स, वो बेटर परफॉर्म कर रहा था देन अ Ryzen 9 5950X at normal wattage। हालांकि इसको चूज करने के लिए आपको अभी तो जैसे आप ओवरक्लॉकिंग करते हो बायोस में जाके चूज करना पड़ेगा, बट AMD इज वर्किंग ऑन अ सेपरेट फंक्शन जहां पर आप Ryzen Master को सिर्फ वन क्लिक फंक्शन के थ्रू अपने प्रोसेसर की TDPs है उसको चेंज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं सिंथेटिक बेंचमार्क्स की तरफ, कि एक्चुअली में जो हमारे क्रिएटर दोस्त हैं, जो एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, एडिटर्स हैं, उनके लिए प्रोसेसर किसी काम का है भी कि नहीं। गाइस वी टेस्टेड द Cinebench R23 टेस्ट, जिसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर स्कोर्स निकल कर आते हैं टू एक्चुअली टेल यू अबाउट कि प्रोसेसर कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर 1700X की बात करें तो सिंगल कोर स्कोर्स वाज 2005, मल्टी कोर स्कोर्स वाज 28306। At the same time 5900X की बात करें, single core scores were 1618, multi core scores were 19970। At the same time 12900K में single core scores थोड़े से lower थे as compared to 1700X, 1996 in single core and multi core में 26845। So this shows कि 7900X Cinebench R23 में at stock settings at 4.7 GHz बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। Tested the Geekbench 5.4 CPU test, जिसमें 7900X के सिंगल कोर स्कोर्स वर 2253 एंड द मल्टी कोर स्कोर वाज 19920 एंड 5900X में सिंगल कोर स्कोर्स वर 1724, मल्टी कोर स्कोर्स वर 12892। 12900K में सिंगल कोर स्कोर्स वर 2028 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 19149। इसमें भी अगेन 1700X की जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी एट पार ही थी एज कंपेयर टू 12900K, एंड 5900X में तो हम जिक्र ना ही करें तो अच्छा है। There is a lot of difference in performances right now। बाकी 1200K और 1700X की जो हमें परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिला, that was very minuscule, but it matters a lot, जबकि एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन में पता चलता है कि कौन सा प्रोसेसर बेटर है। We tested Blender 3.3, जिसमें मॉन्स्टर, जंकशॉप एंड क्लासरूम का एक क्यूमुलेटिव स्कोर हम लोगों ने निकाला, जिसमें टोटल टाइम निकल कर आता है कि कौन सा प्रोसेसर कितना कम टाइम लेता है इस टेस्ट के अंदर। सबसे कम टाइम ऑब्वियसली 1700X ने ही लिया एट 1535.13। 5900X का जो स्कोर था वो था 2115.29 एंड 1200K का जो स्कोर था वो था 1859.79। ये तो कुछ CPU बेंचमार्क्स थे कि जो एक्चुअली में आपको मदद करेंगे ये जानने के लिए कि CPU एक्चुअली परफॉर्म कैसा करता है। बट जब आप एडिटर्स की बात करो या क्रिएटर्स की बात करो, देयर आर सम सॉफ्टवेयर जो वो यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और उसमें प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरिएशंस क्या है, परफॉर्मेंस वेरिएशंस क्या है, ये बताने के लिए हम लोग एडोबी के प्यूगेट बेंच के कुछ बेंचमार्क्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे टू हेल्प यू मेक योर डिसीजंस इजीली। एंड रिजल्ट्स जो हैं वो एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है, जो कि इसमें
इसमें 1200K की परफॉर्मेंस एक्चुअली में बहुत ज्यादा बेटर है, मतलब अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो, क्योंकि प्रीमियर प्रो इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सॉफ्टवेयर अगर वीडियो एडिटर्स की बात करें या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स की बात करें, तो आपके लिए यहाँ पर 1200K ने बेटर परफॉर्म किया है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसके बाद प्यूगेट बेंच स्कोर्स फॉर फोटोशॉप की बात करें तो 1700X का स्कोर था 1538, 1500X का स्कोर था 1035 एंड 1200K का स्कोर था 1469। इसमें 1700X थोड़ा सा एट पार बेटर परफॉर्म कर रहा था एज कंपेयर टू 1200K। देन वी टेस्टेड प्यूगेट बेंच स्कोर्स फॉर आफ्टर इफेक्ट्स, जिसमें 1700X का स्कोर था 1369, 1500X का स्कोर था 1001, 1200K का स्कोर था 1351, जिसमें आप ये बोल सकते हो कि दोनों ही प्रोसेसर्स जो Ryzen 9 1700X और 1200K की परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी ही थी। तो हम लोगों ने V-Ray का CPU रेंडरिंग टेस्ट भी किया, जिसमें स्कोर्स वर लाइक दिस। 1700X performed a little bit better than the other processors, जिसमें स्कोर्स वर 22766, 5900X scored 15950, 1200K scored 18822। बेंचमार्क्स देख के आप लोग समझ तो गए होंगे कि जो प्रोसेसर है AMD का Ryzen 9 7900X, दिस इज वेरी मच यूजेबल अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं या प्रोडक्टिविटी का काम करते हो, तो आप अपने सॉफ्टवेयर्स में इसको अच्छे से यूज कर सकते हो एंड इट इज एज गुड एज द मोस्टली भी कंपेटिटर्स के टॉप एंड प्रोसेसर्स हैं। इसके अलावा एक चीज और आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जब हम ये टेस्टिंग कर रहे थे, प्रोसेसर वाज अंडर हाई लोड, सिनेबेंच R23 जैसे हाई एंड जो टेस्टिंग बेंचमार्क्स होते हैं उसको जब हम टेस्ट कर रहे थे, तो उसके थर्मल्स थे वो कंटिन्यूअसली 95 डिग्रीज तक टच कर रहे थे, जबकि फॉर AMD दिस इज वेरी नॉर्मल। आपका कोई भी Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर 95 डिग्रीज तक टच करता है, उसको एक नाम दे दिया गया है, दैट इज TJ Max। 95 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो प्रोसेसर्स हैं वो इंटेंशनली जाएंगे। तो बेसिकली ये AMD की तरफ से एक इंटेंशनल स्टेप है कि प्रोसेसर को उस टेम्परेचर्स तक लेके जाना जब वो मैक्सिमम अपनी परफॉर्मेंस स्क्वीज आउट कर सके विदाउट एक्चुअली डैमेजिंग द प्रोसेसर। Also guys, AMD के Ryzen 7000 सीरीज में मेमोरी से रिलेटेड भी बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं, मतलब जैसे कि 5000 सीरीज में आप अपना XMP प्रोफाइल चूज कर मेमोरी की स्पीड्स एंड फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते थे। अब वो चीज XMP तो है ही, उसके अलावा आपको मेमोरी एक्सपो प्रोफाइल्स भी देखने के लिए मिलेंगी, जहां पर जो कन्वेंशनल 1:1:1 का रेशियो था न्यू इन्फिनिटी फैब्रिक का, DRAM फ्रीक्वेंसी का एंड मेमोरी कंट्रोलर्स का, अब वो रेशियो जो है वो 1:1 हो गया है। मतलब जो उनका इन्फिनिटी फैब्रिक था उसको उन्होंने ऑटो पर डाल दिया है टू गेट द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। अब इस मेमोरी एक्सपो प्रोफाइल्स की कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो 1:1 का रेशियो है, उसके बाद जो एक मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकल कर है, जिसको आप एक स्वीट स्पॉट कह सकते हैं कि AMD जो प्रोसेसर्स हैं इस मेमोरी पर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देते हैं। अगर आप कोई भी DDR5 मेमोरी ले रहे हो फॉर द AMD Ryzen 7000 प्रोसेसर्स, तो कोशिश करना कि वो 6000 मेगाहर्ट्ज पर ही रहे, क्योंकि 6000 मेगाहर्ट्ज पर ही आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। ये थे कुछ बेंचमार्क्स आपके AMD Ryzen 9 1700X प्रोसेसर के। परफॉर्मेंसेस आपने देख ली हैं, परफॉर्मेंस एक्चुअली में काफी अच्छी है, बट परफॉर्मेंस ही सिर्फ मैटर नहीं करती। इंडियन मार्केट इतनी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है कि जो प्रोसेसर्स हैं किस रेट पर लॉन्च हो रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हालांकि जो वर्ल्ड वाइड इसका लॉन्च था वो $549 का था, बट इंडियन मार्केट में इसको अराउंड 50,000 के करीब एंटिसिपेट किया जा रहा है। 50,000 के अंदर और कौन से प्रोसेसर्स आते हैं मार्केट में? एक तो आपको AMD का ही लास्ट Ryzen 9 5950X प्रोसेसर मिल जाएगा एंड इंटेल का i9 12900K प्रोसेसर मिल जाएगा, वो अराउंड 53-54 के करीब अभी करंटली चल रहा है। अब उन दोनों प्रोसेसर्स के मुकाबले प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एक्चुअली में कंपेटिटिव है। 5950X से तो अच्छी ही है, बट 12900K से बहुत ज्यादा कंपेटिटिव है। एक चीज जो है जो मुझे खटक रही है वो ये है कि परफॉर्मेंसेस चाहे कितनी भी अच्छी हो, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट ही क्यों ना बना दो, बट कंपैटिबिलिटी जो इश्यूज हैं, DDR5 रैम प्लेटफॉर्म्स के अंदर ही ये प्रोसेसर्स लॉन्च होंगे। वही एक लौता जो ड्रॉबैक है जो मुझे लग रहा है कि DDR5 रैम में ही सिर्फ लॉन्च होना एक ऐसी चीज है जो अभी तक लोग यूज्ड टू नहीं हुए हैं। लोगों को अडेप्ट करना पड़ेगा एक्चुअली में DDR5 से सेटल होने के लिए, कि मुझे लगता है कि टीथिंग इश्यूज लोगों को आएंगे, बिकॉज DDR5 रैम्स अभी उस हिसाब से एक्सपेंसिव भी हैं, DDR5 मदरबोर्ड्स भी एक्सपेंसिव हैं, एंड दिस विल ऑल एड अप टू गेटिंग योर पीसी मोर एक्सपेंसिव। लाइक फ्यूचर तो DDR5 ही है, प्रोडक्ट्स जो है वो फ्यूचर के हिसाब से ही आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर चॉइस, योर बजट कितना स्पेंड करना चाहते हो। प्रोसेसर्स इज अ गुड गो, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस एट पार है, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस है। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ऐसा प्रोसेसर चाहिए जो गेमिंग भी करके दे दे, एडिटिंग भी करके दे दे, स्ट्रीमिंग भी करके दे दे, सब कुछ करके दे दे। This is it from my side guys। बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिले, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। आने वाली वीडियो में आपको और भी बहुत सारे प्रोसेसर्स देखने के लिए मिलेंगे 7000 सीरीज के हमारे चैनल पर, जिसके हम रिव्यूज डालते रहेंगे। नेक्स्ट रिव्यू जो है आपको AMD Ryzen 7 7700X का देखने को मिलेगा, जो कि अगेन अभी तक हमने टेस्ट किया नहीं है,
जैसे कि आप देख सकते हो अभी तक इस डब्बे में ही पड़ा है, अभी तक टेस्ट किया नहीं है, बट लेट्स सी कि टेस्टिंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसका। एट द एंड ऑफ द डे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है अभी तक जो भी हुआ है, एंड आई वुड थैंक AMD फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। माय साइड गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ अगर आप जुड़े रहे हो तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतने टाइम तक जुड़े होने के बाद भी तो कर लो यार, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और साइनिंग ऑफ, आप लोग देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो।